द टेल ऑफ मैलिन सिटी। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने प्रियता के कारण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। एक बार वो अपने राज्य के प्रमुख द्वार पर एक आर्क बनवाने का घोषणा करता है जो उसकी जीत का प्रतीक हो, जहां पर वो खड़ा होकर अपने राज्य के लोगों से कुछ बोल सके। चूंकि ये राजा का आदेश होता है, इसलिए सारे वर्कमैन काम पे लग जाते हैं और एक सुंदर सा आर्क बनकर तैयार हो जाता है। अब राजा उस आग की ओर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए खुद ही पहले अपने घोड़े में बैठकर प्रवेश करता है, लेकिन आर्क की लंबाई छोटी होने के कारण राजा का मुकुट आर्क गेट के ऊपरी हिस्से से टकराता है और राजा का मुकुट राजा के सर से अलग होकर जमीन पर गिर जाती है। मुकुट गिरने पर राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर आदेश देता है जिसकी निगरानी पर इस आर्किड को बनाया गया है उसे फांसी पर चढ़ा दो। राजा का आदेश मिलते ही एक फांसी का फंदा तैयार हो जाता है और जिस व्यक्ति की निगरानी पर इस आर्किड को बनाया गया था उसे राजा के सामने ले जाया जाता है। राजा क्रोधित होकर उससे कहता है, तुम्हारे कारण से आर्क छोटा बन गया है, इसलिए तुम्हें दंड दी जाती है कि तुम्हें फांसी में लटका दिया जाए। फांसी की सजा सुनकर उस व्यक्ति का हाथ पैर कांपने लगता है और वो राजा से कहता है, महाराज माफ करना, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो उन श्रमिकों की गलती है जिन्होंने ईंट को सही से नहीं लगाया, जिसके कारण आर्क छोटा बन गया। चूंकि राजा एक न्यायप्रिय इंसान था, तो राजा ने सोचा सचमुच में ये गलती तो उन श्रमिकों का है जिसने ईंट को सही से नहीं लगाया और जिसके कारण से ये आर्क इतना छोटा बन गया है। राजा तुरंत उसके फांसी को रुकवाता है और आदेश देता है उन सारे श्रमिकों को लेते आओ जिसने इस आर्क को बनाया है और उन सारे श्रमिकों को फांसी में लटका दो। सारे श्रमिकों को राजा के पास लाया जाता है। वो बेचारे डर के मारे कांप रहे थे। सारे श्रमिक लोग राजा से कहते हैं, महाराज माफ करना, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो गलती उस ईंट बनाने वाले व्यक्ति का है जिसने ईंट का साइज को छोटा बना दिया है और जिसके कारण से ये आर्क गेट छोटा बन गया है। महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। राजा फिर सोचने लगता है, अरे हाँ, ये तो सचमुच में उस व्यक्ति का गलती है जिसने इस ईंट को बनाया है। आखिरकार उसने ईंट को छोटा बनाया जिसके कारण ही आर्क गेट छोटा बन गया। राजा अब उन सारे श्रमिकों के फांसी को रोकता है और आदेश देता है कि उस व्यक्ति को पकड़ कर लेते आओ जिसने ईंट को बनाया है। राजा के आदेश मिलते ही सारे सैनिक उस व्यक्ति को पकड़कर ले आते हैं। राजा उस ईंट बनाने वाले व्यक्ति से कहता है, तुमने जो ईंट बनाया वो काफी छोटा था और जिसके कारण से ये आर्क छोटा बन गया, जिसके कारण मेरा मुकुट इस आर्क गेट से टकराया और गिर गया है। इसमें मेरा भारी अपमान हुआ है और इसके कारण मैं तुम्हें फांसी का सजा देता हूँ। फांसी का सजा सुनकर वह व्यक्ति डर के मारे कांपने लगता है और महाराज से कहता है, महाराज माफ करना, ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती तो उस आर्किटेक्ट का है जिसने आर्क का ये डिजाइन बनाया था। उसी के डिजाइन के अनुसार मैंने ईंट को बनाया है और उसी के कारण ये आर्क इतना छोटा बन गया है। राजा फिर सोचने लगता है, ये व्यक्ति सही कह रहा है, आखिरकार आर्किटेक्ट ने ही ये डिजाइन बनाया था, तो भला इस व्यक्ति का इसमें क्या गलती है। राजा उस व्यक्ति का फांसी को रुकवाता है और आदेश देता है, जाओ उस आर्किटेक्ट को पकड़ कर लेते आओ जिसने ये डिजाइन बनाया था, जिसके कारण से ये आर्क छोटा बन गया है। राजा के आदेश मिलते ही सैनिक उस आर्किटेक्ट को पकड़ के ले आता है। राजा आदेश देता है, इसे फांसी में लटका दो। फांसी का नाम सुनते ही आर्किटेक्ट कांपने लगता है और कहता है, महाराज माफ करना, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। याद कीजिए, मैंने जब आपको इस आर्क का डिजाइन दिखाया था तब आप ही ने इसमें कुछ सुधार किए थे और उसी सुधार की वजह से ये आर्क इतना छोटा बन गया है, तो भला इसमें मेरी क्या गलती है। राजा फिर रुक जाता है, आखिरकार मेरे ही सुधार के कारण ये आर्क इतना छोटा बना है। राजा को अपने गले पर फांसी का फंदा महसूस होने लगता है क्योंकि राजा अब खुद ही फंस चुका था। लेकिन राजा बड़ा ही चतुर था। वो अपने दिमाग से काम लेता है और कहता है, यह निर्धारित करना बड़ा जटिल है कि वास्तव में मुख्य दोषी कौन है, इसलिए इस देश का सबसे समझदार व्यक्ति को मेरे पास लाया जाए जो ये निर्णय कर सके कि वास्तव में ये गलती किसका है। राजा के आदेश मिलते ही
कंट्री का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को लाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा बुढ़ा था और ना तो वो चल पाता था और ना ही कुछ देख पाता था। वह बुढ़ा व्यक्ति अपने कांपते हुए आवाज में बोलता है, महाराज, अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए और मेरे अनुसार ये अपराध तो आर्क का ही है, क्योंकि इसी ने आपके मुकुट को टक्कर मारा था और इसी की वजह से आपका मुकुट आपके सर से अलग होकर जमीन पर गिरा था। राजा सोचता है, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। आखिरकार इसी की टक्कर से मेरा मुकुट गिरा था, तो क्यों ना इसे फांसी पे लटका दिया जाए। अब राजा आदेश देता है, चलो इस आग को उखाड़ो और फांसी पे लटका दो। आखिरकार इसी की गलती से मेरा मुकुट गिरा था। चूंकि ये राजा का आदेश था, तो आर्क गेट को उखाड़ दिया जाता है और इसे फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है। अब आर्क गेट का फांसी होने ही वाली थी, तभी एक बुद्धिमान मंत्री राजा से कहता है, महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? आप उस आर्क को फांसी दे रहे हो जिसने आपके स्वागत के लिए आपके माथे को चूमा था। आप इतना निर्लज्ज कैसे हो सकते हो? राजा फिर सोचने लगता है, आखिर मंत्री भी तो सही बात कह रहा है। इसने मेरे स्वागत में मेरे माथे को चूमा था, मैं इसे फांसी पे नहीं लटका सकता। अब तक भीड़ बेकाबू हो चुका था। उस दोषी व्यक्ति का फांसी देखने के लिए बेताब थे। प्रजा को शांत करने के लिए किसी न किसी को फांसी देना ही था। अंत में राजा आदेश देता है, जो भी व्यक्ति फांसी के फंदे तक पहुंच जाए उसे ही फांसी दे दिया जाए। फांसी का फंदा थोड़ा ऊपर लगाया गया था। सभी व्यक्ति को बारी बारी टेस्ट किया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की लंबाई उस फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचता, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो व्यक्ति खुद राजा ही था। चूंकि राजा अपने न्याय के कारण प्रसिद्ध था और बड़ा ही न्यायप्रिय इंसान था, इसलिए राजा मना भी नहीं कर सका और सभी लोग मिलकर राजा को फांसी दे देते हैं और राजा मर जाता है। राजा के फांसी के बाद मंत्री आपस में बोलते हैं, चलो कोई तो मिला फांसी के लिए, राजा की लंबी उम्र हो। राजा के मरने के बाद अब राज सिंहासन खाली हो चुका था। उस नगर में राजा चुनने का एक प्रथा थी। जो भी बाहरी आदमी नगर के प्रवेश द्वार से अंदर आए, उस व्यक्ति को पूछा जाए कि आखिरकार राजा कौन बनेगा। इसलिए सैनिकों को नगर द्वार के पास खड़ा कर दिया गया। नगर द्वार से प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति एक बेवकूफ था। कस्टम के अनुसार सैनिकों ने पूछा, बताओ हमारे राज्य का अगला राजा कौन होगा। उस व्यक्ति को तरबूज खाना बड़ा पसंद था और वो एक पागल आदमी था, इसलिए उसने तुरंत ही बोला, तरबूज। अतः एक तरबूज को मुकुट पहनाकर राजा बना दिया जाता है। काफी लंबे समय के बाद जब वहां के लोगों को पूछा जाता है, आपके राजा तरबूज जैसा क्यों है, तो लोग कहते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो भी नगर के प्रवेश द्वार से पहली बार प्रवेश करता है उसी को पूछा जाता है, बताओ हमारे यहाँ का राजा कौन बनेगा। और हमें इस राजा से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम आज पूरी आजादी से अपने जीवन को जी रहे हैं। मतलब इस राजा ने हमें पूरी आजादी दे रखी है। और इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है।